हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला एक्सरसाइज 6.1 पढ़ते हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दिए गए फिगर में ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट करता है। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी दिया हुआ है इसमें कि ए ओ सी और प्लस बी ओ ई इन दोनों का जो सम है ना वो 70 डिग्री, बी ओ डी 40 है, एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये पूरा एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ सी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब पता है कि बी ओ डी 40 है, तो एंगल ए ओ सी जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। यानी एंगल ए ओ सी को हम लोग 40 डिग्री लिख सकते हैं। अब इन दोनों का सम दिया हुआ है, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री दिया हुआ, तो ए ओ सी जो है वो 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। इम्प्लाई डैट एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो ये जो आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये पूरा सी ओ ई, ये पूरा का मेजर फाइंड करना। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई 180 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, उसका मेजर 180 डिग्री होता है। तो ए ओ सी जो है वो 40 डिग्री है और सी ओ ई का मेजर हम लोग को फाइंड करना था। सी ओ ई प्लस बी ओ ई जो है अभी हम लोग फाइंड किए हैं कि बी ओ ई 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखें और बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 और 30 जो है वो 70 हो जाएगा, तो माइनस 70 हो जाएगा। तो इधर 110 डिग्री आया एंगल सी ओ ई। तो ये सी ओ ई जो है ये तो ऑब्ट्यूज एंगल आया। हमको पता है कि जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, जिस एंगल का भी मेजर 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री छोटा होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनरुक्त कोण हम जानते हैं जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये तो रिफ्लेक्स नहीं है, तो रिफ्लेक्स कौन होगा, तो ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स होगा। यानी 360 डिग्री से ये 110 डिग्री घटा देंगे तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यानी सी ओ ई ये जो है वो ऑब्ट्यूज है और ये जो है वो रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 250 डिग्री। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि इन द गिवन फिगर lines x y and mn intersect at O if एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री
एंड A/B बराबर 2/3। फाइंड C। फिगर दिया हुआ है, X और Y एक लाइन सेगमेंट है और इधर दूसरा लाइन सेगमेंट है M और N, और ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है XY पर, PO है ये 90 डिग्री। यहाँ पर A है और ये B है और ये पूरा जो है वो C है। In the given figure, lines X, Y and MN, lines X, Y and MN intersect at O। O पर कट करता है X, Y और MN। POY 90 डिग्री है, POY जो है वो 90 डिग्री है और A/B जो है वो 2/3 दिया हुआ है। फाइंड एंगल C, एंगल C को फाइंड करना। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम कि लेट मेजर ऑफ A एंड B यानी A/B 2/3 है, तो A और B का मेजर मान लेते हैं 2x और 3x रिस्पेक्टिवली। अब हमको पता है कि एक स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये पूरा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चूँकि सिंस XOY इज ए स्ट्रेट लाइन, XOY जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल XOY जो है वो 180 डिग्री का होगा। XOY पूरा 180 डिग्री का होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A + B + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। XOY को लिख सकते हैं A + B + 90 बराबर 180 डिग्री। अब A जो है हम लोग माने हैं कि ये 2x और B 3x + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 2x और 3x यानी 5x बराबर 180 डिग्री और ये +90, दोनों तरफ 90 घटाएंगे तो इधर -90 हो जाएगा, तो बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बाई 5 यानी 18 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है एंगल C का वैल्यू, तो ध्यान रहे कि B बराबर क्या हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा x बराबर 18 डिग्री है और B हमको पता है कि 3x है, A है 2x और B 3x, तो B जो है वो 3x है, तो 3 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू 18 डिग्री आया, तो x के जहाँ पर 18 डिग्री हम लोग पुट करेंगे यानी 54 डिग्री, तो B जो है 54 डिग्री का। अब MON एक स्ट्रेट लाइन है, MON इज ए स्ट्रेट लाइन। MON जब एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, यानी एंगल MON बराबर 180 डिग्री, इसलिए MON 180 डिग्री हो जाएगा। अब MON को हम लोग लिख सकते हैं B + C बराबर 180 डिग्री, B + C 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है और B का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 54 डिग्री, और 54 डिग्री + C बराबर 180 डिग्री, तो C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री - 54 डिग्री, तो रिजल्ट आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये था C का वैल्यू। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS बराबर एंगल PRT। दिए गए फिगर में PQR जो है वो PRQ के बराबर,
तो हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू एस पी आर टी के बराबर। फिगर यहाँ दिया हुआ है, ये एस और टी एक लाइन है, ये P है, ये Q है, ये R है। इसमें कह रहा है कि PQR PRQ के बराबर है। PQR इक्वल है PRQ के, तो हमको प्रूफ करना है कि PQS और PRT भी आपस में बराबर हो। अब हमको पता है कि SQR एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री होगा SQR का मेजर, और QRT भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, और एंगल SQR का जो मेजर होगा वो 180 डिग्री होगा। तो दिया हुआ क्या है कि सिंस ST इज ए स्ट्रेट लाइन, ST एक स्ट्रेट लाइन है, एंड Q and R are 2 points lie on ST। ST एक स्ट्रेट लाइन है, Q और R 2 पॉइंट है जो स्थित है ST पर, Q और R जो है ST पर स्थित है। तो क्या होगा कि एंगल SQR बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल SQR बराबर 180 डिग्री होगा, एंगल QRT भी, तो हम लोग QRT लिखते हैं 180 डिग्री के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल QRT। समझ में आ रहा है? ST एक स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एंगल बने वो 180 डिग्री का होगा। तो ST स्ट्रेट लाइन है, अब SQR उसी स्ट्रेट लाइन पर है, तो ये 180 डिग्री होगा, तो हम लिख देंगे कि एंगल SQR 180 डिग्री। अब QRT या हम लोग SRT भी लिख सकते हैं, QRT का मेजर भी 180 डिग्री होगा, तो हम लोग 180 डिग्री के जगह पर लिख दें QRT। तो SQR और QRT दोनों बराबर है। अब हम लोग क्या करें कि SQR को हम लिख सकते हैं एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR बराबर, और QRT को हम क्या लिख सकते हैं एंगल PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, यानी इस एंगल को, ये जो एंगल है स्ट्रेट एंगल, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये दोनों एंगल का सम, तो एंगल PRT। अब हम लोग को पता है, दिया हुआ है कि एंगल PQR और PRQ बराबर है, एंगल PQR और PRQ दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल PQS बराबर एंगल PRT। ये क्यों ऐसा किए, ये दोनों क्यों कट गया, क्योंकि एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, तो इसलिए PQS PRT के बराबर हो जाएगा। क्वाड इरे डेमोन्स्ट्रेंडम, यही साबित करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ x प्लस y बराबर W प्लस Z, देन प्रूव डैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो फिगर है, AB एक लाइन है, ये D है, ये O है,
ये सी है, सी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड और ये डब्लू। दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड दोनों आपस में बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी जो है स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल या ये एंगल अगर 180 डिग्री प्रूफ हो जाए तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो देखते हैं आगे। दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड के। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होगा। आगे x प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड जो है वो बराबर है x प्लस वाई के। तो हम लोग डब्लू प्लस जेड के जगह पर हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब हमको पता है कि x भी 2 है तो 2x और y भी 2 तो 2y बराबर 360 डिग्री। 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो दोनों तरफ अगर 2 से भाग लगाएं तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2 यानी 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 डिग्री आया, यानी ये एक स्ट्रेट एंगल हुआ। तो स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनता है, इसलिए ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यही साबित करना था। तो 5वां क्वेश्चन है कि दिए गए फिगर में पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर, यानी ओ आर जो है पी क्यू पर 90 डिग्री बना रहा है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस जो है वो अनदर रे है, लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में है ओ एस। तो हमको प्रूफ करना है कि आर ओ एस ये एंगल जो है वो बराबर होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के हाफ के। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस वाई 2 के बराबर होगा आर ओ एस, ये प्रूफ कर। तो हम लोग आर एच एस से शुरू करते हैं, आसान होगा। तो राइट हैंड साइड क्या है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस वाई 2। एंगल क्यू ओ एस हमको पता है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, बराबर क्यू ओ एस को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस, यानी एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। तो क्यू ओ आर 90 डिग्री है और प्लस एंगल आर ओ एस माइनस पी ओ एस को क्या लिख सकते हैं, तो पी ओ एस को हम लोग लिख सकते हैं आर ओ पी माइनस आर ओ एस, यानी ये पूरे एंगल से इस एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो पी ओ एस को हम लोग लिखेंगे एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस वाई 2। अब आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस माइनस, हमको पता है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी ओ क्यू 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी आर ओ क्यू 90 है तो आर ओ पी भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग आर ओ पी को लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस वाई 2, ये माइनस 90 ये प्लस 90 बराबर आर ओ एस प्लस आर ओ एस 2 इंटू एंगल आर ओ एस, और वाई नीचे कितना 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा ख़त्म, तो बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ एस बराबर एल एच एस। यही प्रूफ करना था। आर ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस वाई 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है
कि it is given that XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to P. Draw a figure from the given information. ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया इसका फिगर ड्रॉ करना। बोल रहा है XYZ 64 डिग्री, मान लिया जाए X है और ये Y है और ये Z, ये 64 डिग्री। आगे कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को हम लोग पी तक प्रोड्यूस करते हैं। पी तक प्रोड्यूस किया गया। कह रहा है इफ ए रे वाई क्यू वाई सेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक रे वाई क्यू वाई सेक्ट करता है। तो फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इसको फाइंड करना और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी यानी ये पूरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी को फाइंड करना। अब ध्यान से देखेंगे, हमको सबसे पहले फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। इसको मान लेते हैं x, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि YQ जो है वो ZYP को बाइसेक्ट करता है। चूँकि XYP एक स्ट्रेट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, तो 64 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा, यानी ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल होगा। 64 डिग्री प्लस x प्लस 4 180 डिग्री, 64 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो 64 डिग्री x प्लस x 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 64 डिग्री बराबर 160 डिग्री, 16 डिग्री बराबर 116 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 116 डिग्री बाई 2 यानी 58 डिग्री। हमको पूछ रहा है एक्स वाई क्यू का वैल्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा 64 डिग्री और प्लस एक्स वाई क्यू 64 प्लस एक्स, तो 64 डिग्री प्लस एक्स का वैल्यू हम लोग 58 डिग्री लाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री है। अब हम लोग को फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एक्स, तो 360 डिग्री माइनस एक्स, तो 360 माइनस एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स का वैल्यू 58, तो आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। यही फाइंड करना था। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y and then show that AB is parallel to CD. AB एक लाइन है और दूसरा लाइन है CD। ये एक लाइन है
यहाँ पर 50 डिग्री है, ये x है, ये 130 डिग्री है और ये y है। हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना और दिखाना है कि AB CD के पैरेलल है। अब हमको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस 50 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री माइनस 50 यानी 130 डिग्री होगा। अब y 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा, y बराबर 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हमको पता है जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। अब ध्यान रहे कि y जब 130 है और x भी 130 है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब x भी 130, y भी 130, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से x जो है वो y के बराबर आ जाए। x भी 130, y भी 130, तो x बराबर y आया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हुआ तो समझ लिया जाए कि AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के, इसलिए AB इज पैरेलल टू CD। यही साबित करना था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF and Y रेशियो Z बराबर 3:7, फाइंड X। X का वैल्यू फाइंड करना। फिगर में दिया हुआ है AB एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन CD है जो AB के पैरेलल है, और तीसरा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है EF जो CD के पैरेलल, नहीं तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। यहाँ पर Z है, ये Y है और ये X है। मान लेते हैं कि y और z का जो मेजर है वो 3a है और 7 है। लेट मेजर ऑफ y एंड z बी 3a एंड 7a रिस्पेक्टिवली। हमको पता है कि AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये अगर y है तो ये 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो 180 डिग्री माइनस y के बराबर हो जाएगा z। सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल। अब ध्यान से देखेंगे, x प्लस y जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो लगातार इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो हम लोग y को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x। CD जब EF के पैरेलल है तो Z बराबर 180 माइनस y होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और हमको पता है कि Z का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, तो Z जो है वो 7a है और y जो है वो 3a। 3a इधर प्लस 3a हो जाएगा, तो 7a और 3a 10a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। a का वैल्यू 18 डिग्री है। हमसे पूछ रहा है x का वैल्यू। अब हमको पता है कि x जो है वो 180 डिग्री माइनस y के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो आपस में बराबर होता है, हम जानते हैं। तो x बराबर 180 माइनस y, तो
x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? तो y का वैल्यू जो है वो 3a, तो यहाँ पर हम लोग 3a लिखेंगे। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 3 इंटू a का वैल्यू 18 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 54 डिग्री, तो रिजल्ट आएगा 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए फिगर में इफ AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD and एंगल GED बराबर 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। फिगर यहाँ पर दिया हुआ है कि AB और CD दो पैरेलल लाइन है। EF परपेंडिकुलर है CD पर, EF ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो लगातार इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। दिया हुआ है GED 126 डिग्री। एक और लाइन है GE, तो GED दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये 90 है और GED पूरा 126 डिग्री दिया हुआ है। एंगल GED बराबर दिया हुआ है 126 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं GED को एंगल GEF प्लस एंगल GEF प्लस एंगल FED बराबर 126 डिग्री। तो एंगल GEF प्लस एंगल FED जो है वो 90 डिग्री है बराबर 126 डिग्री। तो एंगल GEF बराबर हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 36 डिग्री। तो ये 36 डिग्री आएगा। तो GEF फाइंड हो गया। अब हम लोग AGE हम लोग से पूछ रहे हैं, तो AGE का वैल्यू क्या होगा? ये एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 36 और यहाँ पर 90। तो हम एक थ्योरम पढ़े हैं कि व्हेन ए साइड ऑफ ट्रायंगल एक्सटेंड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक साइड अगर बढ़ाते हैं तो वो जो बाहरी एंगल बनता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी GEF एक ट्रायंगल है, FG को आगे बढ़ाया तो एक्सटीरियर एंगल बना। ये एक्सटीरियर एंगल अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल के जोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग एंगल AGE को क्या क्या लिख सकते हैं? तो एंगल AGE बराबर हो जाएगा एंगल GFE प्लस एंगल GEF। तो एंगल AGE बराबर GEF हमको पता है कि 90 डिग्री है, GFE पता है कि 90 डिग्री है और GEF 36 डिग्री। तो 90 डिग्री और 36 डिग्री हो जाएगा 126 डिग्री। हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि 90 डिग्री और 36 डिग्री जो हुआ वो 126 डिग्री, और ये AGE भी 126 डिग्री, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। आगे पूछ रहा है FGE। अब हमको पता है कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जब 126 आया तो 180 से 126 घटा देंगे तो आ जाएगा FGE। तो एंगल FGE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो रिजल्ट आ जाएगा 54 डिग्री।
तो AGE, GEF और FGE फाइंड करना था। तो AGE जो है वो 126 डिग्री आया, GEF 36 डिग्री और FGE 54 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन द गिवन फिगर इफ PQ is parallel to ST और एंगल PQR बराबर 110 डिग्री एंड एंगल RST बराबर 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, ये है P, यहाँ पर है Q, ये R, ये T, यहाँ पर S। ये 110 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 130 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल QRS। एंगल QRS क्या करेंगे हम कि PQ को प्रोड्यूस कर देते हैं। मान लिया जाए कि U पर कट कर रहा और ये V तक प्रोड्यूस किए, तो ध्यान रहे कि ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि ST पैरेलल है PQ के दिया हुआ है। जब ST PQ के पैरेलल दो लाइन अगर पैरेलल होता है, दो लाइंस, तो उसका पार्ट भी पैरेलल होता है या उसके बढ़ाया हुआ भाग भी पैरेलल होगा। तो ST PQ के पैरेलल तो PQ का बढ़ाया हुआ भाग भी ST के पैरेलल होगा। ये 130 तो ये भी 130। अब ये 110 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो 110 तो 70। ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, तो ये 130 है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल QRU में 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल R 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल R बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। 70 और 50 120 डिग्री, इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री। तो एंगल R जो है वो 60 आया। तो एंगल R को हम लोग लिख सकते हैं एंगल QRS। तो एंगल QRS बराबर आया 60 डिग्री। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में इफ AB पैरेलल है CD के और एंगल APQ बराबर है 50 डिग्री के एंड एंगल PRD बराबर है 127 डिग्री के, तो हमको फाइंड करना है X और Y। तो फिगर है AB एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा है CD जो एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर PQ एक लाइन है और PR, ये X है और ये 127 डिग्री दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये Y। इसको हम समझा देते हैं, आप आसानी से बना लीजिएगा। AB और CD दो पैरेलल लाइन, तो PQ और PR ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये 50 तो ये भी 50, तो X 50 आ जाएगा। अब PR एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 127 है, तो 50 प्लस Y बराबर 127 डिग्री, तो Y का वैल्यू 127 माइनस 50, तो Y का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, तो बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दिए गए फिगर में PQ और RS, फिगर दिया हुआ है इसमें, PQ और RS दो मिरर,
ए बी एक इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्शन के बाद ये बी सी हो जाता है, फिर ये बी सी जो है आर एस पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन के बाद ये रे सी डी हो जाता है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रा, इसको मान लेते हैं ई बी और एफ सी। तो ड्रा ई बी परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन होगा कि ड्रा ई बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एफ सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। एफ सी जो है वो आर एस पर परपेंडिकुलर होगा, एफ सी आर एस पर परपेंडिकुलर। अब हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आई और एंगल आर के हमेशा बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो लिखेंगे कि वी नो डैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एक मिरर पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये है नॉर्मल। तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो मान लिया जाए ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई तो ये भी वाई हो जाएगा। अब चूंकि ई बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और एफ सी परपेंडिकुलर है आर एस पर एंड पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू आर एस के पैरेलल है और ई बी परपेंडिकुलर है पी बी पर और एफ सी परपेंडिकुलर है आर एस पर। तो ई बी और एफ सी परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएगा। तो ई बी और एफ सी पैरेलल हो, इसको आगे बढ़ाएं तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 और 90 दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ई बी इज पैरेलल टू एफ सी। अब जब ई बी एफ सी के पैरेलल होगा तो बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो एक्स के बराबर वाई हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों तरफ 2 से गुना कर दें तो 2x बराबर 2y हो जाएगा। तो 2x बराबर 2y यानी ये एंगल ये 2x है और ये 2y। जब ये दोनों बराबर हुआ तो इसलिए ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। इसको कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं, उसमें से एक तरीका ऐसा भी है। तो ए बी सी डी के पैरेलल हो गया। लैंड्स एंड एंगल का लास्ट एक्सरसाइज यानी 6.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।